एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। बच्चन फैमिली एक बार फिर से चर्चाओं में है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में अपनी बेटी के साथ ऐश्वर्या राय बच्चन नजर आई। उनका 2 लुक सामने आया। पहले लुक में जहां भारतीय नारी के तौर पर उनका शाही अंदाज दिखा, तो वहीं वेस्टर्न लुक के साथ दूसरे दिन भारतीय संस्कृति को संजोए उनके जो आउटफिट है वो नजर आया। अब वो अपने घर पहुंच चुकी हैं। हाल में ही उनका जो एक वीडियो है वो एयरपोर्ट से सामने आया, जहां अपनी बेटी का हाथ थामे वो नजर आ रही थी, हमेशा की तरह जैसे ऐश्वर्या राय बच्चन करती हैं। साथ ही अभिषेक बच्चन की भी काफी चर्चा हुई। अभिषेक बच्चन जब ऐश्वर्या कांस में थी, उस दौरान उन्हें रेस्टोरेंट के बाहर देखा गया अपनी मां जया बच्चन के साथ। ऐसे में फैंस का कहना था कि आखिर अभिषेक कांस में क्यों नहीं जाते, उन्हें अपनी पत्नी का सपोर्ट करना चाहिए था, कांस में जाना चाहिए था। कई सारी पुरानी वीडियोज हैं जिसमें अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या के साथ कांस में गए भी हैं, लेकिन हालिया अगर सालों को देखा जाए तो एक लंबा अरसा गुजर गया। अभिषेक और ऐश्वर्या कभी साथ में कांस में नहीं गए। हालांकि ऐश्वर्या अपनी बेटी आराध्या को लेकर के अक्सर जाती हैं। बात करें अभिषेक बच्चन की, तो वो फिल्मों में भी बहुत कम नजर आते हैं। बहुत ही कम उन्होंने फिल्में की हैं और जो फिल्में उन्होंने की ज्यादा हिट साबित नहीं हुई है। हाल में उन्हें हाउसफुल में भी देखा जाएगा। हाउसफुल 5 में वो नजर आने वाले हैं, लेकिन इसी के साथ आखिर उनकी कमाई कहां से होती है, चलिए आज की इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि कैसे बिना फिल्मों के ही घर बैठे अभिषेक बच्चन लाखों की कमाई करते हैं। अगर आप सोच रहे हैं किसी बिजनेस के जरिए, शेयर मार्केट के जरिए, तो बिल्कुल भी नहीं। कमाई करने का अंदाज अलग है। इन्हें कोई फिल्म प्रोड्यूसर ही नहीं बल्कि बैंक पैसा देता है। जी हाँ, बिना फिल्मों के बैंक इन्हें मोटी रकम देता है। लाखों रुपए जो है वो अभिषेक बच्चन कमाते हैं। चलिए जानते हैं अभिषेक बच्चन की कमाई कितनी होती है, कितनी है उनकी संपत्ति इस रिपोर्ट में। अभिषेक बच्चन फिल्मों से कम बल्कि अपनी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा पैसा कमाते हैं। अभिषेक बच्चन बड़े पर्दे पर कम ही नजर आते हैं। OTT प्लेटफॉर्म्स पर अभिषेक बच्चन की कई सीरीज और फिल्में रिलीज हो चुकी हैं, मगर कमाई के मामले में फिल्मों से ज़्यादा अभिषेक इन्वेस्टमेंट पर फोकस करते हैं। अभिषेक बच्चन न केवल एक अच्छे एक्टर हैं बल्कि शानदार बिजनेसमैन और रियल एस्टेट इन्वेस्टर हैं। अभिषेक बच्चन ने बिग बी की प्रॉपर्टी को अपनी सूझबूझ से नई ऊंचाइयां दी हैं और अब घर बैठे ही लाखों रुपए कमाते हैं। अच्छी खासी रकम सालाना उनके बैंक अकाउंट में जाती है, भले ही वो कोई फिल्म करें या ना करें। देश के सबसे बड़े बैंक SBI भी उन्हें हर महीने पैसे देता है। जी हाँ, हर महीने बिना कुछ करे SBI बैंक से अभिषेक बच्चन को 19 लाख रुपए भुगतान किए जाते हैं। SBI उन्हें हर महीने 19 लाख रुपए देता है। अभिषेक को ये कमाई SBI की किसी स्कीम से या किसी इन्वेस्टमेंट से नहीं मिलती, बल्कि उनका बैंक के साथ एक अलग ही कनेक्शन है। रिपोर्ट की माने तो अभिषेक बच्चन ने अपने मुंबई के जुहू इलाके में स्थित आलीशान बंगले अम्मू और वत्स के ग्राउंड फ्लोर को भारतीय स्टेट बैंक को किराए पर दे रखा है। बच्चन फैमिली और बैंक के बीच में लीज एग्रीमेंट 28 सितंबर 2021 में हुआ था और इसकी मियाद 15 साल तक है। एग्रीमेंट के तहत SBI उन्हें हर महीने लगभग 19 लाख रुपए का भुगतान करता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जूनियर बच्चन पूरे 15 साल तक बतौर किराया SBI से केवल इतना ही लेंगे। एग्रीमेंट में समय समय पर किराया बढ़ाने को लेकर के भी प्रावधान है। 5 साल बाद ये किराया बढ़कर लगभग 24 लाख रुपए पहुंच जाएगा। 10 साल बाद 30 लाख रुपए तक हो सकता है। SBI ने इस डील को सील करने के लिए डिपॉजिट अमाउंट के तौर पर 2.26 करोड़ रुपए पहले ही भुगतान कर दिए हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि SBI द्वारा लीज पर ली गई बच्चन फैमिली की प्रॉपर्टी
3150 स्क्वायर फीट में फैली हुई है। अभिषेक बच्चन की कुल संपत्ति की बात करें तो उनकी नेटवर्थ 280 करोड़ रुपए के आसपास की है। उन्होंने रियल एस्टेट में काफ़ी निवेश किया है। अभिषेक के पास स्काईलॉक टावर में 5 BHK अपार्टमेंट है। इसकी कीमत 41.14 करोड़ रुपए की बताई जाती है। कुछ वक्त पहले उन्होंने बोरीवली में 15 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी भी खरीदी थी। दुबई के पॉश जुमेरिया इलाके में भी इनकी अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। उधर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को सावधान किया है। वहीं अगर ऐश्वर्या की संपत्ति की बात की जाए तो ऐश्वर्या राय बच्चन की कुल संपत्ति अपने पति अभिषेक बच्चन से काफ़ी ज़्यादा है। अभिषेक बच्चन जहां 200 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति रखते हैं तो वहीं ऐश्वर्या के पास तकरीबन 800 करोड़ रुपए की संपत्ति है। जी हाँ, ऐश्वर्या राय 800 करोड़ रुपए की संपत्ति की मालकिन है और सबसे ज़्यादा अमीर हीरोइंस में से एक हैं। ऐश्वर्या राय के नाम भी उनकी खुद की प्रॉपर्टी है। इतना ही नहीं, ऐश्वर्या अपने एडवर्टीजमेंट के साथ साथ फिल्मों से लाखों रुपए कमाती हैं और साथ ही इन्वेस्टमेंट भी ऐश्वर्या राय ने खूब की है, जिसकी वजह से वो भी एक बिजनेस वुमन की तरह घर बैठे ही बिना फिल्मों के लाखों रुपए कमाती हैं। बात करें इस कपल की तो इन दिनों ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन ने हाल में ही कांस 2025 में ये बताया कि उनके परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा है। दरअसल काफ़ी लंबे वक्त से दोनों के अलग होने की खबरें काफ़ी सुर्खियों में थी। वहीं ऐश्वर्या राय बच्चन ने कांस में जहां साड़ी पहनकर शाही लुक क्रिएट किया तो वहीं भारी भरकम गहनों ने उनका साथ दिया। खास बात ये थी कि ऐश्वर्या ने अपने मांग में सिंदूर लगाया था। ये पहली बार था जब ऐश्वर्या कांस फिल्म फेस्टिवल में मांग में सिंदूर भरकर पहुंची हों। इससे पहले ऐश्वर्या राय बच्चन साड़ी पहनकर कांस फिल्म फेस्टिवल में जा चुकी हैं, लेकिन बनारसी साड़ी के साथ शाही लुक और मांग में सिंदूर पहली बार देखा गया, जिसमें ऐश्वर्या ने अपनी भारतीय संस्कृति को बखूबी दिखाने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, कांस के दूसरे दिन ऐश्वर्या ने वेस्टर्न ड्रेस तो पहनी, लेकिन अपने ड्रेस के कैप पर संस्कृत में श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक भी उकेरे थे। ये श्लोक उनके ड्रेस को काफ़ी खास बना रहे थे। बता दें कि ऐश्वर्या राय बच्चन अब कांस फिल्म फेस्टिवल से लौट चुकी हैं, जहां अपनी बेटी आराध्या बच्चन के साथ उन्हें एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। दोनों ही बेहद खुश थे। हर साल की तरह इस बार भी ऐश्वर्या ने अपने लुक से लोगों का दिल जीता है।